हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम इकाई अंक का ये दूसरा वीडियो है और इस क्लास में हम इकाई अंक का ये टाइप 2 कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। टाइप 2 में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे आते हैं और एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं हम वही क्वेश्चन को लेके आए हुए हैं। अगर आप इकाई अंक को पढ़ेंगे तो हमको जो है उस पर पीएचडी नहीं करना है। एग्जाम में जो इकाई अंक के बेस पर सवाल पूछे गए हैं हमको वही सवाल कर लेंगे, जिससे कि हमको एक आइडिया मिल जाएगा जो एग्जाम में कैसे सवाल आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये पहला सवाल है, आप बोर्ड पर सवाल देख रहे होंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सवाल है, यहाँ पर देखिएगा, ये सवाल दिया गया, डाटा पढ़ लीजिएगा कि गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। ये एसएससी सीपीयू 2004 में पूछा गया सवाल है। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखिएगा। सबसे पहले आप एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर 0, 1, 0, 1, 5 और 6 किसी भी संख्या के अंत में अगर ये 0 हो जाए, 1 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए तो उसका जो है इकाई अंक वही खुद नंबर होता है। ठीक है ना, ये जिससे कि आपको टाइम बचेगा। पावर कुछ भी रहे उसका कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए कॉन्सेप्ट समझिए। सबसे पहले हम एक बार डाटा को यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 24 64 के पावर यहाँ पर है 1793 गुना 615 इसके पावर 317 और गुना 131 और इसके पावर 491। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, हमेशा पावर जो होता है इसके यानी इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या को 4 से भाग देते हैं और जो रिमाइंडर आता है इसके पावर रख देते हैं। सारे पावर को हटा करके रिप्लेस कर देते हैं। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो सब पावर को हटा करके 4 रख देंगे। बस यही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर देखिए हम 93 को भाग दे रहे हैं। यहाँ पर हमेशा इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या। तो देखिए 4 दूना 8, 4 3 12, या रिमाइंडर 1 आ रहा है। अब हमको ये जो इतना देख रहे हैं इसको छोड़ दीजिए। ये जो इतना अंक जो देख रहे होंगे इसको काट देना है। ठीक है, मात्र हमको 4 के पावर यहाँ पर कितना, 4 दूना 8, 4 3 12 यानी 1 आ रहा है। 1 लिख दिए। फिर यहाँ पर देखिए इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है। ठीक है, अभी हम जस्ट बताए हैं कि 0 1 5 6 अगर किसी भी संख्या के अंत में अगर ये नंबर होता है तो उसके पावर कुछ भी रहे, भाग देने की जरूरत नहीं है, खुद वही इकाई अंक होगा। तो यहाँ पर जो है ये 5 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए लास्ट में 1 है तो कुछ करना ही नहीं, 1 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए सबको गुना करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 5 चौका 20, 5 चौका 20। और यहाँ पर हमें तो इकाई अंक से मतलब होता है। तो जब इकाई अंक से मतलब होगा तो इसको तो हम छोड़ ही देंगे, इग्नोर कर देंगे। और इकाई अंक क्या है, ये 0 है। तो इसका ऑप्शन जो होगा ये बी हो जाएगा। ये पहला सवाल था और बहुत ही आसान सवाल पूछे गए एग्जाम में। ठीक है, ये दूसरा सवाल है। आइए इसको हम बनाते हैं। सवाल है, यहाँ पर दिया गया 124 के पावर 372 प्लस 124 के पावर 373 के योग में एकल अंक क्या होगा। लेकिन एकल मतलब यहाँ पर इकाई अंक दिया गया है। ठीक है ना, ये एसएससी पीटी 2011 में पूछा गया सवाल है। कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखिएगा बहुत ही आसान सवाल होता है इस प्रकार के। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको भूल जाना है, इसको हमें भूल जाना है, सिर्फ 4 उतारना है और इसके पावर पूरा देखिए यहाँ पर 372 प्लस यहाँ पर देखिए इसके यहाँ पर बेस जो है कितना है 4 और यहाँ पर पूरा पावर लिखिए 373। अब हम आपको क्या बताए हैं, सब में बस एक ही कॉन्सेप्ट समझाए हैं। यहाँ पर जो है किसी भी संख्या दिया रहेगा तो हमेशा इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या को 4 से भाग देना है। अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो सब पावर को रिप्लेस करके उसके पावर 4 रख देना है। अगर रिमाइंडर कुछ बच जाएगा तो आपको उस पावर को हटा करके वहाँ पर रख देना है। देखिए यहाँ पर जब हम ये 72 में भाग देंगे 4 से, यहाँ पर देखिए 72 में जब हम भाग देंगे 4 से, इसका रिमाइंडर कितना आता है, ये 0। तो सब पावर को हटा देंगे, यहाँ पर 4 के पावर 4 लिखेंगे। फिर प्लस यहाँ पर देखिएगा ये आपका 73 में 4 से भाग देंगे। ठीक है, 18 चौक 72, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। तो सब पावर को हटा करके 4 के पावर 1 रख देंगे। अब इसको हमें सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करेंगे यहाँ पर देखिएगा तो ये हो जाएगा, देखिए 4 का
तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 चौका 16 यानी 256 ये आ जाए। इसका जब हम 4 को 4 बार आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 प्लस 4, ठीक है। तो यहाँ पर जोड़ते हैं तो 0, यहाँ पर 6 और ये आपका 2। लेकिन हमें जो है सिर्फ इकाई अंक से मतलब है, इकाई अंक क्या मिल गया यहाँ पर 0। तो इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर, इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा ये 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम जोड़ रहे थे, ठीक है ना। अगर बीच में गुना का साइन होता तो कितना होता, देखिए यहाँ पर 256 यानी 6 चौक 24 4 हो जाता है। इसका आंसर तब 4 होता है, लेकिन कब? जब बीच में गुना का साइन रहेगा तब। लेकिन यहाँ पर किस चीज का साइन है? तो यहाँ पर साइन प्लस का है, इसलिए हम जोड़े हैं। तो लास्ट में हमें इकाई अंक से मतलब है, ठीक है ना। ये बात आप समझ गए होंगे। ये तीसरा सवाल है, आइए इसको हम बनाते हैं। सवाल है संख्या 17 के पावर 1999 प्लस 11 के पावर 1999 माइनस 7 के पावर 1999 के इकाई के स्थान पर क्या होगा। ये आरआरबी गुड्स गार्ड 2001 में पूछा गया सवाल है। तो कैसे बनाएंगे, और आपको हम जितना भी सवाल करवा रहे हैं, अगर आप इस प्रकार के सवाल कर लेते हैं तो एग्जाम में इसी में से कोई सवाल आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इस डाटा को लिख लेते हैं। यहाँ पर डाटा को जो है यहाँ पर हम लिखते हैं 17 के पावर 1999 प्लस 11 के पावर 1999 और माइनस 7 के पावर 1999। इसको हम बहुत जल्दी खत्म कर देंगे, लेकिन आपको समझाना इसलिए समय लगेगा। देखिए अब हमें इसमें भाग देना है, ये 2 अंक में, तो भाग देंगे। देखिए तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 1 से बचेगा और 9 19 4 चौका 16 कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पर जो है इसको छोड़ दीजिए, 7 के पावर 3 रखिए प्लस यहाँ पर देखिए किसी भी यहाँ नहीं, हम क्या बताए थे आपको, अगर 1 आ जाएगा ना लास्ट में तो पावर कुछ उससे मतलब नहीं, यहाँ पर 1 ही आएगा। और माइनस इसको भाग देंगे तो 7 के पावर कितना आ जाएगा यहाँ पर 3। यहाँ पर तो दोनों समान है, इसका इकाई अंक और इसका अंक तो कट ही जाना है, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, यानी सिंगल आपका एक ही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पर ऑप्शन जो है ये ए है। और ये आप देख लीजिए, ये गुड्स गार्ड 2001 में पूछा गया सवाल, ठीक है। ये चौथा सवाल है, आइए इसको बनाते हैं। सवाल है यहाँ पर 25 के पावर 6251 प्लस 36 के पावर 528 प्लस 73 का इकाई अंक ज्ञात करे। ये आरआरबी गुड्स गार्ड 2003 में पूछा गया सवाल है। तो कैसे बनेगा, यहाँ पर देखिएगा। सबसे पहले अगर कहिएगा तो डायरेक्ट हम बता देंगे, यहाँ पर 5 6 5 11, यहाँ पर 3 कितना होगा 14 यानी 4, इसका आंसर आ गया। लेकिन हमें जो है आपको सिखाना है, इसलिए टाइम लग रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए हम लिखते हैं यहाँ पर 600, यहाँ पर ये आपका दिया गया यहाँ पर 25 के पावर, यहाँ पर 25 के पावर 62 51 और प्लस 36 के पावर 528 और प्लस 73। अब देखिए हम आपको बताए हुए हैं, जो अगर लास्ट में 5 होगा तो कितना भी पावर हो जाए उसका इकाई अंक हमेशा 5 होगा। यहाँ पर देखिए ये लास्ट में 6 है तो कितना भी पावर होगा, लेकिन इसका जो है इकाई अंक 6 ही आएगा। हम आपको बताए हैं 0 1 5 और 6 यानी नो चेंज, यानी इसके पावर कुछ भी रहेगा तो इसका इकाई अंक वही आएगा, ठीक है ना। और इसके इकाई अंक से मतलब होता है तो यहाँ पर 3 लेंगे, ये 7 को छोड़ देंगे। अब जो देखिए जोड़ेंगे 6 5 11 3 14, ये 14 हमें तो इकाई अंक से मतलब इसको छोड़ देंगे तो इकाई अंक कितना 4, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ये बात आप समझ गए होंगे। एग्जाम में पूछे गए सवाल है, तो देखिए हम इसको कितना जल्दी बना दिए। अभी बनाएंगे, इस वीडियो को कंटिन्यू देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए, ठीक है। अगला सवाल ये 5वां नंबर है, आइए इसको हम बनाते हैं। सवाल है 11 के पावर 1 गुना 12 के पावर 2 गुना 13 के पावर 3 गुना 14 के पावर 4 गुना 15 के पावर 5 गुना 16 के पावर 6 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो है ये सवाल 0.1 सेकेंड में इसका आंसर आ जाएगा और इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा, तो देखिए यहाँ पर क्या तरीका होगा समझने का इसका। सबसे पहले जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आप हमेशा इसको ढूंढिए कहाँ पर 5 और कहाँ पर 2 मिल रहा है। जहाँ पर 5 और 2 मिल जाएगा समझिए 0 बन जाएगा, 5 दूना 10 0 आ जाएगा। अब देखिए इसको आप, इसका इकाई अंक 1 आएगा। अब यहाँ पर इसको स्क्वायर करेंगे, इसका इकाई अंक 4 आएगा। इसका क्यों करेंगे, देखिए 3 3 9 27, यहाँ पर 7 आएगा। और यहाँ पर इसका ये पावर 4 है तो यहाँ 256 या 6 आएगा। इसका इकाई अंक 5 और इसका इकाई अंक 6।
हमको इतना करने की जरूरत नहीं है। इसमें 1 2 मिल रहा है और यहाँ पर 5 है, यानी कि 0 आ जाएगा और इस सवाल का आंसर जो हो जाएगा बी। ये बात आप समझ गए होंगे। देखिए कितना जल्दी हम इसका आंसर ले आए हैं। तो इस प्रकार के सवाल हम इस तरीके से बनाएंगे। ये बात आप समझ गए होंगे। आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए तक जय हिंद, जय भारत।